हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम बीकॉम की अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंट्स। ये चैप्टर हमारे बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों का पार्ट है, तो ये दोनों में आता है और चैप्टर बहुत सिंपल भी है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि ब्रांच क्या है। देखो स्टूडेंट, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो हमारे पास ये होता है कि हम जगह जगह अपनी ब्रांचेस खोल लें, और एक रास्ता हमारे पास ये होता है कि हम जगह जगह अपने एजेंट्स बना लें। जब हम एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं तो उसे हम चैप्टर का नाम देते हैं कंसाइनमेंट। और जब हम जगह जगह अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, यानी मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं ब्रांच। तो ब्रांच क्या है? ब्रांच है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बढ़ाने का ये एक रास्ता है। और इस रास्ते से आप अपने मिडल मैन, जो आप मिडल मैन्स को यूज़ करते हैं, उन मिडल मैन को पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हो। आपके पास इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ब्रांचेस के। एक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस लिमिटेड, बाटा शू कंपनीज। ऐसी बहुत सारी बिजनेस हैं जो ब्रांचेस, जिन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी है इंडिया के अंदर कई जगहों पे। ब्रांचेस खोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको, ग्रो कर सको, ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल बढ़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ब्रांचेस की क्लासिफिकेशन की गई है। ब्रांचेस दो टाइप की होती हैं। एक होती है इनलैंड ब्रांच, जिसे आप होम ब्रांच भी कहते हो। एक होती है फॉरेन ब्रांचेस, जिसे आप ओवरसीज़ ब्रांचेस भी बोलते हो। पहले हम बात करते हैं इनलैंड ब्रांचेस क्या होती हैं। इनलैंड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती है जिसका हेड ऑफिस सेम कंट्री में हो और ब्रांचेस भी सेम कंट्री में हो। ऐसी ब्रांचेस कहलाती हैं आपकी इनलैंड ब्रांचेस, जिसका हेड ऑफिस भी सेम कंट्री में हो और ब्रांचेस भी सेम कंट्रीज़ में हो। यानी कि इंडिया के अंदर SBI बैंक है आपके पास, तो SBI बैंक आपका सेम कंट्री में है, और करोल बाग, तिलक नगर, विकासपुरी, यहाँ पर इनकी ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस भी सेम कंट्री के अंदर है, तो ये कहलाएगी आपकी होम ब्रांचेस, इनलैंड ब्रांचेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनलैंड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनका हेड ऑफिस भी सेम कंट्री में हो और ब्रांचेस भी सेम कंट्रीज़ के अंदर हो। फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं? फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती है जिनका हेड ऑफिस डिफरेंट कंट्री में होता है और ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होता है। यानी कि हेड ऑफिस डिफरेंट कंट्री में है और ब्रांच डिफरेंट कंट्रीज़ में है। ऐसी ब्रांच कहलाती हैं आपकी फॉरेन ब्रांच। इसे आप ओवरसीज़ ब्रांच भी बोलते हो। यानी कि एक ब्रांच आपने इंडिया में खोली हुई है और हेड ऑफिस का अमेरिका के अंदर है, तो ये कहलाएंगी आपकी फॉरेन ब्रांचेस। या आपकी इंडिया में हेड ऑफिस है, ब्रांच आपने अमेरिका में खोली हुई है, तो ये ब्रांच भी आपकी फॉरेन ब्रांच कहलाएगी। तो आइए पढ़ते हैं एक बार थ्योरेटिकल से इसको। ब्रांचेस विच आर सिचुएटेड इन द सेम कंट्रीज वेयर देयर हेड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो वो ब्रांचेस जिनका हेड ऑफिस भी सेम कंट्री में है और ब्रांचेस भी सेम कंट्रीज़ में है, ऐसी ब्रांचेस कहलाती हैं आपकी इनलैंड ब्रांचेस। अमेरिका का अगर हेड ऑफिस अमेरिका में ही है, ब्रांचेस भी अमेरिका के अंदर ही हैं, तो वो ब्रांच भी क्या कहलाएगी? आपकी इनलैंड ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस which are situated in different country and head office situated in the different country। यानी कि हेड ऑफिस अलग कंट्री में है, ब्रांच अलग कंट्री में है, तो ऐसी ब्रांच कहलाती हैं आपकी फॉरेन ब्रांचेस। शॉर्ट में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फॉरेन ब्रांचेस इज सिचुएटेड इन अनदर कंट्री। यानी कि फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती है जिसका हेड ऑफिस अलग है कंट्री में और ब्रांचेस अलग कंट्री में है। ऐसी ब्रांचेस कहलाती हैं आपकी फॉरेन ब्रांचेस। बट ये बीकॉम के सिलेबस में नहीं है।
इसे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, CA, CS, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA, तो उन जगहों पे इसे पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं इनलैंड ब्रांचेस की। तो इनलैंड ब्रांचेस भी दो टाइप की होती हैं। इनलैंड ब्रांचेस भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांचेस और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जिसे ऑटोनोमस ब्रांचेस भी बोलते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है? डिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांच को अपनी हर एक ज़रूरत के लिए, हर एक नीड्स के लिए डिपेंड रहना पड़ता है हेड ऑफिस के ऊपर, और ब्रांच की जितनी भी अकाउंटिंग है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, उसे मेंटेन करता है हेड ऑफिस। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिसमें ब्रांच को अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डिपेंड रहना पड़ता है हेड ऑफिस पे, और जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्रांच की मेंटेन करता है कौन? हेड ऑफिस। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। डिपेंडेंट ब्रांचेस डू नॉट परफॉर्म अकाउंटिंग फंक्शन। ये अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये सप्लाई करती हैं अपनी नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और किसे? हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस मेंटेन करता है उसके सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जितने भी हेड ऑफिस की ब्रांचेस खुली हुई हैं। यानी कि सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो करते हैं बेटा डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर, वो उनका हेड ऑफिस करता है, चाहे उसकी कितनी भी ब्रांचेस हों। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी होती हैं? नाम से पता लग रहा है जो इंडिपेंडेंट है, जो ब्रांचेस इंडिपेंडेंट होती है अपनी अकाउंट मेंटेन करने के लिए, जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं होती। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो अपने हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती हैं, जिनकी पूरी अकाउंटिंग जो है मेंटेन करता है उनका हेड ऑफिस। तो ये कुछ मेथड्स हैं ब्रांच अकाउंट को के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है डेटर मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड, तीसरा है फाइनल अकाउंट सिस्टम, और चौथा है होलसेल ब्रांच सिस्टम। हमें डेटर मेथड सीखना है, स्टॉक एंड डेटर मेथड सीखना है। ये हमें जल्दी पेपर में नहीं पूछता और ये आता भी नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो आज मैंने आपको ब्रांच अकाउंट समझाया कि ब्रांच क्या होता है, उसकी मीनिंग समझाए, उसकी क्लासिफिकेशन समझाई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि डेटर मेथड क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।